जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। दोस्तों आज एक 5310 मेरे पास मॉडल आया। तो इसमें मसला ये है कि एक टेक्नीशियन भाई ने भेजा मेरे पास। तो उसने कहा कि यार मैंने इसका मेरे पास जैक लगने के लिए आया, उसने जैक लगाया है। पहले वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होकर लग जाता था उसे, बट वो जब चेक नहीं किया तो नहीं चला। तो उसने इसका चार्जिंग आईसी भी चेंज कर दिया, इसकी डाइवर्ट भी चेंज करके देख ली, यहाँ तक कि इसका उसने ट्रांजिस्टर भी चेंज करके देख लिया, बट उसकी चार्जिंग स्टार्ट भी नहीं हुई, सेव भी नहीं कर रही, जहाँ तक कि शो भी नहीं कर रही। ठीक है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ये चार्जिंग ले भी नहीं रहा। ये देखें, मैं लगाता हूँ, ये देखें चार्जिंग नहीं ले रहा बिल्कुल भी। मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, वो लाइट का शेड बढ़ रहा है तो मैं लाइट ही बंद कर देता हूँ ठहरे, ताकि आपको क्लियर, ये देखें अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि ये चार्जिंग नहीं ले रहा। और यही चार्जर मैं किसी दूसरे फ़ोन के साथ लगाता हूँ तो ये देखें चार्जर ओके है। ठीक है, तो इसके साथ लगाते हैं तो वो चार्ज नहीं करता। ये देखें, तो इसको किस तरह से हल करेंगे वो आपको बताने लगा हूँ। वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी, तो तभी आपको समझ आएगा। मैं आपको डायग्राम भी बना के इसकी थोड़ी सी गाइड कर दूंगा, ताकि आपके पास नोकिया का कोई भी इस तरह का मसला है तो आपको 1 मिनट में पता लग जाए यार कि मैंने कैसे हल करना है। और वो जिसका ये फ़ोन है, अगर आप देख रहे हो वीडियो तो आप भी देख के इसको देख सकते हो कि मैंने इसको कैसे हल किया। थोड़ा सा मैंने बोर्ड को रेगनाइज कर लिया था, ठीक है, कि देख लिया था कि यार कहाँ पर फॉल्ट है, तो वो मैं समझ गया था। तो मैं देखते ही अंदाज़ा लगा लिया था कि इसमें फॉल्ट कहाँ पर आ रहा है। बट आपको समझाने के लिए मैंने ओके नहीं किया था। मैं कहा चले मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दूंगा। तो देखिए मैं दोस्तों आपको थोड़ा सा ना इसका सर्किट समझा देता हूँ नोकिया का। नोकिया में जब हमारा होता है ये ऊपर जैक, ठीक है, ये कोई भी नोकिया का बटनों वाला फ़ोन होगा, ताकि ये वीडियो देख के आप उसको इजीली हल कर देंगे। ठीक है, एक तो ग्राउंड हो गया और एक हमारा पॉजिटिव हो गया, यानी कि एक माइनस और एक पॉजिटिव है। वालेकुम सलाम। तो दोस्तों कस्टमर आ गया तो इसलिए मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ी, तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारा जैक है। जैसे हम इसमें चार्जिंग इंसर्ट करेंगे तो हमारे प्लस पॉइंट से एक 0 ओम के रेजिस्टेंस है, 0 ओम का। उसके बाद चार्जिंग होती हुई हमारी जाएगी यहाँ से एक जीना डाइवर्ट में, ठीक है। उसका सिंबल होता है इस तरह से दोस्तों, ये चीज़, ठीक है, इस तरह सिंबल होगा वन साइडेड का। यहाँ से होता हुआ एक जाएगा हमारे कैपेसिटर में, ठीक है, कैपेसिटर एक साइड से हमारा ग्राउंड होगा। उसके बाद ठीक है, ये टोटल हमारी OVB सेक्शन बन जाता है। अगर आपको चार्जिंग सेक्शन का पता नहीं पता तो कोई इशू नहीं है, ये इसको हम बाईपास कर सकते हैं। बाईपास कैसे कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा फोकस कर लूँ तो बाईपास इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ से किसी चीज़ में भी मसला है, कोई लाइन कट गई है कुछ भी, तो आप यहाँ से एक लाइन उठा के नीचे ला के तो चार्जिंग सेक्शन में दे सकते हैं, तो जिससे आपकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट उसके बाद जब हमारा नीचे वाला सेक्शन आ जाता है ना, तो वो सबसे ज़रूरी होता है, जिसमें लोग अक्सर फंस जाते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारी 3 तरह के काम करते हैं सिस्टम्स। सबसे पहले होती है दोस्तों हमारी VCDT लाइन, ठीक है, ये अगर ओके नहीं होगी, या एक ये हमारी होती है चार्जिंग LD होगी, ठीक है, ये हमारी ओके नहीं होगी ये दोनों लाइंस, तो ये चार्जिंग सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। आप जितने मर्जी IC लगा लें, डाइवर्ट्स लगा लें, जो मर्जी कर लें, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको बाईपास भी कर सकते हैं बट उसमें शो नहीं होगा तो फिर चार्ज भी नहीं होगा। ठीक है, VCDT लाइन का सिंपल सा इसका फंडा है। इसमें 2 रेजिस्टेंस होंगी, कोई भी नोकिया का फ़ोन होगा, ये आपस में जुड़ी होंगी। एक साइड इसकी ग्राउंड होगी और एक साइड जो सी होगी इसकी सीरीज़ में होगी, ठीक है, जो कि इसकी ट्रांजिस्टर से जो है ना वो वैल्यू ले रही होती है। ठीक है, किसी में यूँ लगा होता है, किसी में दूसरी तरह से लगा होता है। बड़ा आप इन दोनों को समझ लें, एक ग्राउंड नहीं होगी, एक ग्राउंड होगी। ठीक है, जो ग्राउंड होगी दोस्तों वो 39K की होगी, 40K से 39K के अंदर अंदर, और जो ग्राउंड नहीं होगी वो 100K से 330K के अंदर होती है। अब इसका जो फार्मूला है, ये कंप्लीट जो भी सर्किट बनेगा आपका 0.5 वोल्ट से लेके 1 वोल्ट तक बनेगा, पर 1 वोल्ट भी नहीं, आप कहें 0.9 वोल्ट कह लें, आप तक बनेगा। अगर 0.145 वोल्ट से आपके 0. समझ लें कि 4 वोल्ट है, ठीक है, 0.45 वोल्ट है, तो ये आपका चार्जिंग शो नहीं करेगा, क्योंकि एक PMIC जो हमारी पावर IC होती है उसमें एक सिस्टम रख दिया गया है, यानी कि एक समझ लें एक लाइन रख दी गई है कि 0.5 वोल्ट मिलेंगे तभी ही वो ट्रिगर होगा, तभी वो यानी कि स्टार्ट होगा और आपका सर्किट कंप्लीट होगा। ठीक है, जिस तरह हम बाइक स्टार्ट करने के लिए चाबी लगा के उसको स्टार्ट करेंगे तभी होगा ना, तो उसको पता कैसे लगेगा इंजन को कि गाड़ी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि हमने चाबी से ट्रिगर किया। तो इसको ट्रिगर करने के लिए यानी कि उसको ऑन करने के लिए आपको 0.5 वोल्ट CPU तक पहुंचाने होते हैं। ठीक है, तो वो डिवाइडर के सर्किट से आपने पहुंचाने हैं। अगर जो ग्राउंड सबसे इजी मैंने आपको बेसिक बता दिया, 2 रेजिस्टेंस, आपको कोई पुराना फ़ोन नहीं पड़ा हुआ तब भी नहीं पता तो कोई मसला नहीं है।
दो रेजिस्टेंस लगी होंगी, दोनों को एक ग्राउंड से शो होगी और एक को आपस में आपने बजर मोड पे रख के दोनों को कनेक्ट करके देखना, दोनों आपस में जुड़ी होंगी, ठीक है, यहाँ से सीधे से तो जुड़ी होंगी, समझ लीजिए यही आपके VCDT लाइन का सर्किट है। और 0.5 वोल्ट चेक कर लिएगा, इस सिरे पे भी इस सिरे पे भी दोनों पे आ रहा होगा, दोनों का डिवाइडर बना के, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा, कम आ रहा है या नहीं आ रहा, तो अगर नहीं आ रहा तो फिर इनमें से एक रेजिस्टेंस ख़राब, और ज़्यादातर आपकी ये वाली ख़राब होगी, ये कम ही ख़राब होती है, ठीक है। तो ये आपने देखना है। उसके बाद आ जाती है हमारी एक रेजिस्टेंस होती है 1K से लेके, ठीक है, 1K से लेके 10K तक होती है। ये 2.8 वोल्टेजेस बनाती है। ये आपके जोन से होते हैं ना, चार्जिंग को सेविंग के लिए ज़रूरी होते हैं, या आप कह लें कि इसके बगैर आपकी चार्जिंग सेविंग का भी इशू आ जाता है अक्सर, या आपका ट्रिगर नहीं होता, जिसकी वजह से ये भी सर्किट आपका ठीक होने के बाद भी काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो लाइन जाएगी, ठीक है, एक हमारी मॉस्किट ये सॉरी ट्रांजिस्टर लगा होता है, एक हमारा मॉस्किट लगा होता है, ठीक है। मैं आपको सारा दिखा देता हूँ, मैं सिर्फ एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारे सारे सर्किट आपस में जुड़ा होता है इस तरह से। अब इसमें से 0.5 वोल्ट नहीं बनेंगे तो ये ज़ाहिर बात है ये आपकी रेजिस्टेंस ट्रिगर नहीं होगी, जिसकी वजह से चार्जिंग IC काम नहीं करेगा। ये काम नहीं करेंगे तो फिर जो मर्ज़ी आप चेंज कर लें, जितनी बार ये मर्ज़ी चेंज कर लें या ये चेंज कर लें, तो ये मसला हल नहीं होता। अब मैं आपको इसमें प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ ये छोटा सा लॉजिकली जो भाइयों को समझ में नहीं आती कि कहाँ फंस जाते हैं, उनको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया, ठीक है। अब मैं इसमें शायद आपको नज़र ना आ रहा हूँ, मैं थोड़ी सी लाइट जला देता हूँ इस पर, तो एकदम लाइट ज़्यादा ही हो गई, ठहरे थोड़ी दूर करते हैं इसे ताकि आपको क्लियर वाज़ेह नज़र आए, ठीक है दोस्तों। अब आपको थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा होगा, तो मैं भी देख लेता हूँ। हाँ जी, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों अभी सीन ये है कि यहाँ से ये देखें, ये हमारा OVP सर्किट है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि हम इसको बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एक प्लस पॉइंट से उठा के हम यहाँ पर किसी भी जगह पर, यहाँ पर जगह दी होती है, हम यहाँ पर इसको जंपर कर देंगे तो हमारा सर्किट स्टार्ट हो जाएगा। बट जब हमारा नीचे से कोई इशू यहाँ बनेगा इस सर्किट में, तो ये हमारा तभी कंप्लीट होगा जब तक हम इसको पूरे वोल्टेज देंगे। अब देखें उसने ये देखें ये पेस्ट लगी हुई है सारी, उसने इसको भी चेंज किया है, इसको भी चेंज किया है, मुझे बता के गया था ज़ाहिर है। बट देखें ये दो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, यहाँ पर 3 होनी चाहिए थी, ठीक है। अब इसमें से टूटी हुई है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सी किसकी है? तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो 39K की होगी वो ग्राउंड होगी, दूसरे सिरे से जुड़ी होगी। मैं बजर मोड पे कर रहा हूँ, आपको टी की आवाज़ आ जाएगी, ठीक है। ये देखें टी की आवाज़ आपको आ रही होगी। तो ये देखें ये रेजिस्टेंस जो सी है ये हमारी ग्राउंड है और एक साइड से ये है। अब मैं इसके एक सिरे पे रखूँगा और इस सिरे पे चेक करूँगा, ये देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैंने इसके साथ जो नहीं लगी हुई यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ होनी चाहिए थी, यहाँ पर हमारी 100K से 330K के अंदर होती है, जो हमारा डिवाइडर बनाती है 0.5 वोल्ट का। वो नहीं होगा तो चार्जिंग ही नहीं दोस्तों हमारी स्टार्ट होगी, ना सेविंग का सिस्टम हो सकता है, ना कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं ना होगा तो वो नहीं होगा। उसने कहीं उतारते तो ना नहीं कुछ भी हुआ तो उससे ये रेजिस्टेंस उखड़ गई है। उसने इस IC को चेंज किया, इसको भी चेंज किया, बोर्ड में से निकाल के कर लिया। बट उसने जो बेसिक थी, क्योंकि बेसिक तो हर बंदे को नहीं पता होती ना, बेसिक पता होगी तो वो ठीक करेगा। उसने इस रेजिस्टेंस की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। और अमूमन तौर पर हमारे दोस्त भाई जो से होते हैं तवज्जो नहीं देते या दूसरे बोर्ड से उतार के लगाते रहते हैं, अक्सर मैच कर जाती है तो जिसकी वजह से उसका ओके हो जाता है। अदरवाइज जब तक आपको बेसिक नहीं आइडिया होगा ना तो नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर एक जल्दी से रेजिस्टेंस लगा देता हूँ और लगा के आपको दिखाता हूँ कि हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है और फिर मैं आपको चार्जिंग भी चेक करवा देता हूँ। Needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. So दोस्तों मैंने ये लगा लिया। ज़ाहिर है मोबाइल का कैमरा ऊपर था तो मुझे हीट गन चलाने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, बट मैंने कहा करनी है तो दोस्तों के सामने भाइयों के सामने ही करना है कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ, तो आपके सामने ही किया है। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि देखें जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा था कि ये सर्किट आपस में जुड़ता है दोस्तों। ये देखें ये सर्किट आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। ये देखें ये जुड़ गया, ठीक ही आपको आवाज़ आ रही होगी। तो इसमें से ही हमारे 0.5 बनेगा। जगह थोड़ी स्पेस में इशू आ रहा था, नहीं तो मैं आपको 0.5 वोल्टेजेस भी चेक करवा देता कि इसके डिवाइडर से बनेंगे। अगर नहीं बनेंगे तो फिर ये रेजिस्टेंस ठीक नहीं होगी। मेरे पास साइड पे पड़ी हुई थी तो मैंने लिख के साइड पे डब्बियाँ बना के रखी हुई हैं, क्योंकि अक्सर ज़रूरत पड़ती है तो मुझे फिर आसानी होती है ना, बनिस्बत बोर्ड में ढूंढने के टाइम लगता है, तो इस तरह से टाइम बच जाता है। तो टाइम बहुत कीमती है दोस्तों।
तो ये देखें जी, मैं इसको जल्दी से ये भी रख लेता हूँ ऊपर ताकि बैटरी रखने में मुझे आसानी होगी। तो मैं बैटरी लगाता हूँ, लाइट ऑफ करते हैं ताकि आपको ठीक से नज़र आ जाए। देखते हैं, बिस्मिल्लाह। दोस्तों देख सकते हैं आप, उसने चार्जिंग शुरू भी कर दी है और मैं वहाँ एम्पेयर मीटर पे देख रहा हूँ तो उसने चार्जिंग सेविंग के एम्पेयर भी लेने शुरू कर दिए। मैं ये देखें, आपको दिखा देता हूँ। ये देखें 0.43, जो कि इसकी सेविंग के लिए बेहतरीन एम्पेयर होते हैं। तो ये बिल्कुल ओके एम्पेयर ले रहा है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से सीखने को मिला। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर लाजमी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।